जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको श्रीमद्भगवद्गीता का वह ज्ञान बताना चाहती हूँ जिसे हर मनुष्य के लिए जानना आवश्यक है। कृपया दत्तचित्त होकर सुने। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए दिव्य ज्ञान का संग्रह है। गीता में 18 अध्याय है जिनमें जीवन, कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान के रहस्यों का अद्भुत वर्णन किया गया है। यह मार्गदर्शन देता है कि हम किस प्रकार आत्मज्ञान, मानसिक शांति और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण पा सकते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन का द्वंद्व और उसकी नैतिक दुविधा का वर्णन है। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने में संकोच होता है। वह भ्रमित और दुखी होकर युद्ध छोड़ने का विचार करता है। यह अध्याय हमारे जीवन की उस स्थिति का प्रतीक है जब हम अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संघर्ष करते हैं। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का भेद समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अमर है जबकि शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत बताते हैं जिसमें बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया गया है। यह अध्याय हमें जीवन की अस्थायित्व को समझने में मदद करता है और सिखाता है कि हम अपने कर्मों में लगे रहे। तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म है और किसी भी स्थिति में कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कर्म में निष्कामता का महत्व बताया, जिसमें कर्म करते समय उसकी सफलता असफलता के विचार को छोड़ दिया जाए। यह अध्याय बताता है कि कैसे व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से उन्नति कर सकता है। चौथे अध्याय में ज्ञान और कर्म की एकता का महत्व समझाया गया है। श्री कृष्ण ज्ञान का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि ज्ञान से कर्म को शुद्ध किया जा सकता है। सच्चा ज्ञान हमें अहंकार और आसक्ति से मुक्त करता है। यहाँ कर्मयोग के साथ ज्ञानयोग की आवश्यकता बताई गई है, जिससे कर्म भी एक साधना का रूप ले लेता है। पंचम अध्याय में कर्म और संन्यास के बीच के भेद को समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करते हुए व्यक्ति अपने अंदर त्याग की भावना विकसित कर सकता है। संन्यास का अर्थ केवल बाहरी वस्त्रों का त्याग नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने मन को निर्लिप्त बना लेता है। षष्ठ अध्याय में ध्यान में एकाग्रता लाने का महत्व समझाया गया है। श्री कृष्ण ने ध्यान का महत्व बताते हुए कहा कि ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और आत्मा के बीच संबंध स्थापित कर सकता है। मन को नियंत्रित करना ही ध्यान का मुख्य लक्ष्य है, जो हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। सप्तम अध्याय में परिभाषित किया गया है कि ज्ञान वह है जो सभी जीवों को उनकी मूल प्रकृति से जोड़ता है, जबकि विज्ञान हमें इस ज्ञान को अनुभव में बदलने की शक्ति देता है। उन्होंने भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि सच्ची भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अष्टम अध्याय के अक्षर ब्रह्मा योग में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के समय ध्यान करने के महत्व को समझाते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ध्यान में भगवान का स्मरण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ मृत्यु के भय से ऊपर उठने और आत्मा की अमरता को स्वीकारने का संदेश दिया गया है। नवम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण राजविद्या राजगुह्य योग समझते हैं तथा अपने दिव्य स्वरूप और भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भक्तिभाव से किया गया छोटा सा कर्म भी ईश्वर को प्रिय है। वे कहते हैं कि समर्पण, सच्चाई और सेवा के भाव से व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है। यह अध्याय गीता का हृदय कहा जाता है, जहाँ भक्ति का महत्व सर्वोपरि है। दशम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, यानी कि उनकी दिव्यता और उनका संसार के विभिन्न रूपों में प्रकट होना। वे बताते हैं कि सभी शक्तियाँ उन्हीं से उत्पन्न होती है और हर चीज में उनका अंश विद्यमान है। यह अध्याय हमें बताता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। एकादश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया।
अर्जुन को विश्व के सभी जीवों का स्वरूप श्री कृष्ण में ही दिखाई देता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप असीम और अनंत है और उन्होंने पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेटा हुआ है। द्वादश अध्याय के भक्ति योग में श्री कृष्ण ने भक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग पूर्ण समर्पण और विश्वास है। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है वह अपने सभी कष्टों को छोड़कर ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। भक्ति से व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और शांति का अनुभव करता है। त्रयोदश अध्याय शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ का भेद समझाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शरीर में निवास करती है और शरीर को नियंत्रित करती है। यह ज्ञान हमें शरीर और आत्मा के वास्तविक संबंध को समझने में मदद करता है, जिससे हम माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। चतुर्दश अध्याय में सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये गुण हमारी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जब व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तब उसे आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। यह अध्याय जीवन में संतुलन और आत्मनियंत्रण के महत्व को दर्शाता है। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में पुरुषोत्तम के स्वरूप का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही पुरुषोत्तम है। वे यह भी बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति ईश्वर का अनुभव कर सकता है। यह अध्याय हमें जीवन के उच्चतम सत्य का बोध कराता है। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदाओं का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति शांति और उन्नति पाता है, जबकि आसुरी गुणों से ग्रसित व्यक्ति विनाश की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय में नैतिकता और सद्गुणों की महत्ता का बोध होता है। 17वें अध्याय में श्रद्धा के 3 प्रकारों सत्व, रजस, तमस का वर्णन किया गया है। व्यक्ति की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे हमारी श्रद्धा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह अध्याय हमें सच्ची श्रद्धा का मार्ग दिखाता है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने संन्यास, कर्म, भक्ति और ज्ञान के समन्वय से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईश्वर में समर्पित करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इस अध्याय में जीवन के अंतिम सत्य और मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन में संतुलन, कर्तव्य पालन और ईश्वर की भक्ति का महत्व सिखाती है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना महाभारत के युग में था। जय श्री कृष्ण।